नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल सिंह आपकी स्वागत करता हूँ RSS के ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम पहले क्वेश्चन को लेके आए, इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं। चलिए आप लोग एक बार कमेंट में सोल्व करके इसका उत्तर दीजिए। तो हमें इसे सोल्व कैसे करना है, पहले देखिए ये जो रूट है, रूट को हम पहले नहीं लिखेंगे, ठीक है। सोल्व करने का तरीका देखिए। पहले हम क्या करेंगे, 5 + 2√6 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको करना क्या है कि इसको हम कर देते हैं वर्गमूल में ला देते हैं, ठीक है। वर्गमूल में पहले लाएंगे, जैसे 5 है तो बताइए कि 3 यहाँ पे तो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए कि क्या हम करें कि जैसे कि उसको जोड़ने से इतना आ जाए और उसको गुना करने से इतना आ जाए। जैसे हम करते हैं, जैसे 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हो गया ना। अब वही करते हैं यहाँ पर प्लस, यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 लिख देंगे। अब अंदर रूट करेंगे, अंदर 2 हमें रखना है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे है, तो अंदर रूट करने के बाद इसमें क्या क्या हम गुना करें अंदर रूट को, क्या 6 हो जाए, तो 2 × 10, 2 × 10, ठीक है, 3 हो गया। यानी कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। ये आपको नहीं देखना कि यहाँ पर 2 हम क्यों नहीं लिखे, ये वाला ये नहीं देखना, क्योंकि ये गुना में है। हम गुना में रखें या फिर हम इस प्रकार रखें, बात एक ही हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए 2 + 3 5 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, यानी कि दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार सोल्व करेंगे तो आपको पता ही होगा सूत्र क्या होता है कि a + b बराबर a + b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b, ठीक है। a + b a² + b² बराबर क्या होता है, a + b + 2ab होता है ना। तो उसी प्रकार हम इस सूत्र को उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे a + b, a इसको मान लेते, इसको b मान लेते, तो हो जाएगा a, मतलब क्या हो जाएगा, a दाएं सूत्र नहीं लिखेंगे, 2 √2 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, वर्ग में कर देंगे, ये प्रकार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो ये आसान तरीके से बन जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। तो इसी प्रकार 2ab हो जाता है ना। तो इसी सूत्र का उपयोग किया गया। तो अब देखिए हमें तो इसको निकालना है, हमने किसको निकाला था, इसको निकाला था, इसके बराबर इतना होता है, तो इसको बराबर कितना होगा वो देखना। यानी कि अंडर रूट 5 + 2 √6, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो यदि ये अंडर रूट है तो ये अंडर रूट को काटने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर को काट देंगे, क्या हो जाएगा, √2 + √3। तो ये स्क्वायर जो था, ये स्क्वायर और ये रूट दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मान आ गया, ठीक है। इसको हम पहला ऑप्शन मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा को निकालते हैं, इसको पहले इसको निकालेंगे। चलिए इसको अब निकालेंगे तो हो जाएगा ये 8 - 2 √15, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं इसी प्रकार। तो इसको अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो यानी कि यहाँ पे 15 है, तो हम उसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे 5 3 5 3 8 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा, उसी प्रकार रखेंगे। यानी 5 क्या हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस यहाँ पे है तो माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या अंडर रूट 15 है, तो 15 को हम इस प्रकार भागे करेंगे कि जो यहाँ पे लिखा है उसी प्रकार यहाँ होना चाहिए। तो 5 × √3, ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा। तो इसको अब डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको अब सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार सोल्व करेंगे तो a + b माइनस क्या है 2ab हो जाएगा, ठीक है। -2ab है जिसका सूत्र क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा कह सकते हैं कि √5 माइनस हो जाएगा ना, कि प्लस हो जाएगा, बताइए बोल। तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा √3। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे तो हम बिन स्क्वायर के रूट के निकाले थे, तो इसी प्रकार रूट का मान निकाल देते हैं, ठीक है, रूट का। यानी कि हो जाएगा 8 - 2 √15, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो ये यहाँ पे तो वर्ग में था, यदि हम रूट को हटाना है तो यहाँ पे तो रूट का मान हमको निकालना है, तो वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक सेकेंड, √5 - √3, ये मान हो गया, ठीक है, और 2 का, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, दोनों को सोल्व करना है, 1 + 2 को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए एक बार, तो कितना जाएगा, 1 का मान कितना, 1 का मान हो जाएगा √2, ठीक है, √2 + √3, ठीक है। अब ये कितना है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं पहला भाग को,
और दूसरा भाग में इतना है, ठीक है। तो ये दूसरा में क्या दिया गया, √5 माइनस √3, तो √5 माइनस √3, ठीक है, √3। तो इसको आप सोल्व कैसे करना है, तो देखिए मान लीजिए हम सोल्व इसको करेंगे तो पूरा तोड़ देंगे तो आराम से आप समझ जाइए। जैसे कि इसको तोड़ देते हैं एक बार, इसको तोड़ेंगे तो 5 √2 हो जाएगा प्लस √3 लिख देते, ठीक है। ये तो प्लस है तो इसके आगे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √5, ठीक है। ये प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे √3। तो अब देखिए प्लस ये क्या है, √3 प्लस है, √3 माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा दोनों आपस में, ठीक है। आपस में दोनों घटाएंगे क्या कट जाएगा, ये दोनों तो ना जुटेगा ना घटेगा, क्योंकि दोनों का अंडर रूट क्या अलग अलग है। इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हैं, √2 प्लस √5। तो ये ऑप्शन देखना है कि ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तो ये ऑप्शन कहीं पर ही नहीं मिल रहा, तो फिर भी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे का प्लस होता है, इसके आगे का प्लस होता है, तो इस √2 के आगे प्लस है, √5 के आगे क्या है, प्लस है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। या ये प्रकार भी रहेगा तो ऑप्शन ये होगा, दोनों में से एक ही देगा, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन देख करके लोग छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ए एक काम को 6 दिनों में क्या करता है, 6 दिनों में कार्य करता है, और बी उसे 8 दिनों में कर सकता है। तो बताए वे जो है 3200 रुपये में काम का ठेका लेता है। इसमें से जो है 3200 में क्या करता है, काम का ठेका लेता है। और इसमें क्या होता है, इस काम में सी भी शामिल हो जाता है। जब सी की सहायता से उस काम को क्या करता है, 3 दिन में पूरा कर देता है। इसका कार्य क्षमता क्या था, ए का कार्य क्षमता था 6 दिन, यानी 6 दिन में ये काम को पूरा करता था। मतलब कार्य क्षमता नहीं कह सकते, ये जो है 6 दिन में काम को पूरा कर सकता था, जो काम था इसके पास। और वही काम को बी क्या करता है, 8 दिन में पूरा कर सकता है। और यदि तीनों मिल जाता है, यानी कि ए बी और सी की सहायता से क्या करता है, इस काम को 3 दिन में ही पूरा कर देता है। तो आपको यह बताना है कि सी का हिस्सा जो है कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा। तो पहले आप समझिए, ए कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है, तो 6 दिन में पूरा कर सकता है, एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है ए। तो उसी काम को बी जो है 8 दिन में पूरा कर सकता है, उसी एक काम को बी जो है 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अब बोला गया कि ए जो है, ये दोनों जो है ए बी सी की सहायता से, यानी कि ए और बी जो है सी की सहायता, यानी तीनों मिलकर काम कर रहा है। तो तीनों मिलकर जब काम करता है तो 3 दिन में पूरा करता है। क्या करता है, 3 दिन में पूरा करता है। तो आप समझिए, जैसे कि एक सेब को कोई खाता है, ठीक है, एक खाता है 6 दिन में खत्म करता खा के, ठीक है। और वही सेब को खाने में कितना दिन लगाता है, बी 8 दिन लगा देता है। और यदि ए बी और सी तीनों मिल के उस सेब को खाता है तो 3 दिन में ही समाप्त कर देता है। तो बोला गया कि उस सेब को खाने के लिए आपको इतना रुपया दिया जाएगा, यानी 3200 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सी की सहायता से 3 दिन में काम करता है। तो बताइए कि सी का हिस्सा क्या लगा, तो सी तो 3 ही दिन काम किया है, तो सी का जो 3 ही दिन का हिस्सा होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं कार्य क्षमता, ठीक है। तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए तीनों का, तो यहाँ पे 24 एलसीएम ठीक रहेगा, ठीक है। 6 चौके 24, 24 और क्या रहेगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। यानी ए बी सी तीनों जब कार्य करता है तो तीनों का कार्य क्षमता क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। तीनों का मिला के कार्य क्षमता कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, तभी वो 3 दिन में कार्य कर पाता है। ए का कार्य क्षमता कितना 4 है, और बी का कार्य क्षमता कितना 3 है, ठीक है। अब यदि वही तीनों मिल जाता है ए बी सी, तो तीनों का कार्य क्षमता 8 हो जाता है, और यहाँ पे दुइयों का कार्य क्षमता कितना है 4 और 3 है, यानी कि 7 है। ए और बी का कार्य क्षमता कितना है 7 हो जाएगा, 4 3 7। और सी का कार्य क्षमता तो पता नहीं है, और टोटल कार्य क्षमता जो 8 है, ठीक है। ए बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना 8 है, तो हमको तो पहले से पता है ए बी का कार्य क्षमता 7, तो हमको सी का निकालना है कार्य क्षमता, ठीक है। सी का जब निकालेंगे कार्य क्षमता तो 1 हो जाएगा। सी का कार्य क्षमता कितना 1 है, यानी कि 3 दिन तक काम किया था, सी किया था, ठीक है। तो हमको एक का मान निकालना है, ठीक है। एक इसका कार्य क्षमता है, तो एक का मान निकालना है, एक क्षमता का इसका कितना रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, कितना है 3200 रुपया, टोटल काम का रुपीज कितना है 32 रुपया, 3200 रुपया। और ये टोटल कितना क्षमता है 8 क्षमता है, ठीक है। इसका टोटल क्षमता कितना 8 क्षमता है। तो 8 क्षमता को हम यदि भाग देंगे 8 क्षमता से तो एक का मान निकल जाएगा, तो हमको निकालना भी एक ही का मान है, ठीक है।
तो 8 से हम भाग देते हैं इसको, अड़तिया 8 चौके 32 यानी 400। तो सी का मान जो आ जाएगा, सी का कार्य क्षमता कितना 1 है, तो 1 का मान कितना आया 400 आया, तो 400 इसकी ये उत्तर हो जाएगा। तो 400 देखिए कहाँ पर उत्तर है, ऑप्शन ए यहाँ पर है, ठीक है। तो ये राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक शंकु को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले का त्रिज्या क्या होगा। तो हमें पता ही होगा आप लोगों को कि आयतन बराबर आयतन होता है। किसी चीज़ का क्या होता है, जब हम पिघलाते हैं तो क्या निकालते हैं, आयतन को निकालते हैं। किसी चीज़ को हम पिघला कर कोई चीज़ बनाते हैं तो वो आयतन निकाला जाता है, ठीक है। तो हम आयतन दोनों को निकालेंगे। जैसे निकालेंगे आयतन, तो क्या बोला शंकु, क्या बोला शंकु को पिघलाकर, तो शंकु का पहले हम सूत्र लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर गोलाकार गोले की आयतन, गोला का आयतन, ठीक है, गोला का आयतन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसे शंकु का आपको सूत्र याद रहना चाहिए, बहुत सिंपल पूछा जाता है, प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता, बस सूत्र याद रहना चाहिए। तो इसका सूत्र क्या रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और वही गोला का आयतन की हम बात करें तो गोला का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है सेंटीमीटर हमको निकालना क्या, गोले का त्रिज्या, तो गोला का त्रिज्या निकालने के लिए, तो गोला का त्रिज्या तो दिया नहीं क्या, तो हमको निकालना है। तो पाई हम काट देते हैं, ठीक है, पाई दोनों का क्या होता है 22/7 ही होता है, तो हम पाई को हटा देते हैं। 1/3 यहाँ पर 1/3 है यहाँ पे, तो 1/3 लिख लेंगे। और इसका आयतन देखिए, शंकु का आयतन कितना है, आधार त्रिज्या वाले एक 6 सेंटीमीटर इसका क्या है आयतन है, ठीक है, त्रिज्या आधार त्रिज्या वाला है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर है। तो 6 को हम लिख लेते हैं स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या रहेगा 6 गुना एच कितना 24 है, 24 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4/3, हमको तो आर के बारे में पता नहीं है, तो आर क्यू हम डायरेक्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, नीचे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काटते हैं, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 3 गो आर चाहिए, तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 यानी 3 गो 6 है, तो आर बराबर मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर 6 हो जाएगा, यानी कि गोला का आयतन की त्रिज्या जो है कितना हो जाएगा, गोला का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, गोला का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप लोग समझ लिए होंगे प्रश्न को करने वाले हैं। तो ये इस प्रश्न में पूछा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, तो इसमें बोला गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाता है, ठीक है, और 3 वर्षों में इतना हो जाती है। तो पूछा गया कि वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। आपको पता ही होगा कि 2 वर्ष में जब इतना हुआ है तो मिश्र धन होगा ऑब्वियसली, ठीक है, यानी कि ब्याज और क्या हो जाता है कह सकते हैं मूलधन, दोनों मिलाकर जो हुआ है ये इतना है। और तीसरा वर्ष में जो पैसा इतना हो जाती है तो मूलधन और ब्याज मिलाकर हुआ होगा। तो हमें क्या करना है, इतना में से दूसरे वर्ष का हमें मूलधन घटा देना है, ठीक है, दूसरे वर्ष का मिश्रधन को क्या करेंगे घटा देंगे। तो घटा देंगे, कितना घटाएंगे, यानी तीसरा ब्याज निकल जाएगा, तीसरा ब्याज, ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है, तीसरे वर्ष ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ये, ठीक है, तीसरा वर्ष जो धनराशि प्राप्त हुआ है उसमें से हम दूसरे वर्ष का धनराशि को घटा देंगे, ठीक है, जो धनराशि दूसरे वर्ष प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए जब इसमें हम जितना घटा देंगे क्या प्राप्त होगा, ब्याज, तीसरा वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाएगा, तीसरा वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1225 हो जाएगा ये ब्याज, तीसरा वर्ष के ब्याज हो जाएगा। तीसरे वर्ष जो प्राप्त हुआ वो तीसरे वर्ष का मतलब तीसरे वर्ष में ये प्रति वर्ष ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये प्रति वर्ष ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो हमको दर निकालना है, तो प्रति वर्ष दर बराबर होता है, दर बराबर हो जाएगा टोटल जो ब्याज प्राप्त हुआ, यानी पहला वर्ष जो ब्याज प्राप्त हुआ, प्रति वर्ष जो ब्याज प्राप्त होता है उसमें से, और जो ये हमें तो ये इस पर से हम निकाले हैं ब्याज को किस पर निकाले हैं, इसके द्वारा निकाले हैं, तो इस पर जो ब्याज इतना लगा है तभी तो हमें तीसरा वर्ष में इतना हुआ है ना, तो इसको हम भाग दे देंगे, इस
ठीक है। 7350 गुना क्या जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेते एक बार। चलिए सोल्व करेंगे क्या जाएगा, 5 से इसको सोल्व करते एक बार तो हो जाएगा 5 कम 5, ठीक है, बचेगा 2, तो हो जाएगा 5 चौका 20, ठीक है, बचेगा 3 यानी 7 बचा 35। इसे भी 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 2 सॉरी 5 दूना 10 और फिर हो जाएगा 20, 5 चौका 20, 5 पचा 25, ठीक है। तो अब हम 7 से काट के देख लेते हैं, ठीक है, 7 से काट के देख लेते हैं। 7 दूना 14, 7 एकम 7, ये भी 7 से काट के देख लेते हैं। 7 का 14, 7 या 21, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए 7 एकम 7 7 21 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना 3, तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा, 7 पच्चे 35, ठीक है। तो इसी प्रकार फिर से इसे 7 से काट लेते हैं, 7 21 और 7 पच्चे 35, तो क्या हो जाएगा इसका मान 50 बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये तो उत्तर आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं पूरा, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा 16 कम 25, 16 48, 16 48, तो बच रहा कितना 2-3% इतना हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 16 पूर्णांक 2/3 कहाँ पर, ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट उत्तर जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसी प्रकार डेली हम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे जिस पैटर्न से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको देखते हुए देरी क्या करेंगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत एक चुटकी भर में ये क्वेश्चन बन जाएगी। देखिए इसमें कहा गया क्या, दो रेलगाड़ियाँ स्टेशन पी और क्यू से एक साथ एक दूसरे की ओर, यानी एक साथ क्या करता है एक दूसरे की ओर चलती है, ठीक है। तो एक दूसरे को पार करने के लिए बाद वे क्या करता है क्रमशः क्यू पी तक पहुंचने में 9 घंटे और 16 घंटे लेती है। तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा, बोला जा रहा है जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं पी है, ये क्यू है, यहाँ से एक ट्रेन चलने की प्रारंभ करता है और इधर से ये दोनों एक ही समय में चलता है, ठीक है। तो ये जो बी है ये ए ट्रेन है, ठीक है। तो ये बी ट्रेन इधर से पहुंचता है और ए ट्रेन इधर पहुंचता है, ये क्या करता है इधर पहुंच गया और ये बी जो है इधर पहुंचा। तो बी को पहुंचने में कह सकते हैं ए को क्यू तक पहुंचने में 9 घंटा लगता है, ठीक है, इसको 9 घंटा लगा। और वही है बी को जो है पहुंचने में क्यू तक कितना घंटा लगता है 16 घंटा लगता है। तो आपको बोला गया निकालना इसको कैसे, इसका निकालना अनुपात है, चाल का अनुपात, ठीक है। तो निकालना है क्या, यानी कि एस हो जाता है स्पीड, ठीक है। तो S1 बाय S2 इसको फॉर्मूला रखना है, ठीक है। स्पीड 1 बटा स्पीड 2, चलिए स्पीड 2 यानी 2 को चाल निकालना है ना। तो अब निकालना है क्या, इसका मान कितना है, तो यहाँ पे रखना हमको क्या समय रखना T2 और T1 इस प्रकार रखना। तो अंदर रूट हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए S1 बाय S2, तो T2 के जगह कितना मान है, T2 का मान कहाँ है, T2 का मान 16 है ना, पहले वाला T1 दूसरा वाला T2, तो T2 का मान कितना जगह, सॉरी एक सेकंड 1 है, चलिए T2 का मान हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा और T1 का मान हो जाएगा 9, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हटाएंगे, रूट से हटाएंगे क्या देगा 4 हो जाएगा, अनुपात क्या देगा मतलब 4/3 हो जाएगा। तो इसको अनुपात में कैसे करते हैं, टीजे हो जाता है इस प्रकार 4:3 हो जाएगा, ठीक है, 4:3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 4:3 हो जाएगा, यानी 4 यहीं पर रहेगा और 3 इधर चल जाता है। तो इसका राइट उत्तर क्या जाएगा 4:3 हो जाएगा, इसका राइट उत्तर 4:3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा 4:3। चलिए इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन है जो हम HW आपको दे देते हैं, ठीक है, बनाइएगा एक क्वेश्चन। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को आपको हम दे देते हैं नंबर चेंज करके, ठीक है, नंबर चेंज कर देते हैं इसमें। चलिए यहाँ पे दे देते हैं हम क्या देते हैं 64 दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे देते हैं हम 9 दे देते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा कमेंट में। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन भी दे देते हैं, कितना दे हो जाएगा ऑप्शन, पहले देते हैं 8:3 दे देते हैं, फिर हो जाएगा बी यानी कि 3:8 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 64:9 हो जाएगा,
ऑप्शन डी 9:64। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप लोग अंत तक जरूर वीडियो देखिए। और मैं जो न्यूज़ चैनल को जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय श्री महाकाल।